वेलकम टू विद्यापति इंग्लिश पॉइंट। आई एम विक्रम शर्मा और आज मैं आपको पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस को एक्सप्लेन करूँगा, जिसको कंपोज्ड किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि इस पोएम में कि संसार जो है उसका 2 प्रकार से अंत होगा, फायर और आइस से। तो जानेंगे इस पोएम के बारे में डिटेल में। सम का मतलब है कुछ लोग, से कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड विल एंड, संसार का एंड हो जाएगा, संसार जो है वो समाप्त हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इन फायर, फायर मीन्स होता है आग, आग का मतलब है डिज़ायर, फायर डिज़ायर के लिए लिया गया है, जिसका मतलब जब इंसान की डिज़ायर, इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए वो लोगों से युद्ध करता है, तो इस प्रकार से भी संसार का नष्ट हो जाएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है उसका एंड हो जाएगा इन फायर, आग में। सम और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत हो जाएगा इन आइज, माने बर्फ़ में। बर्फ़ का मतलब है हेट्रेड मीन्स नफ़रत में। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो विनाश है वो हो जाएगा नफ़रत में। जब हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगेंगे, जब पूरा संसार में नफ़रत बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से भी संसार का विनाश हो जाएगा। फ्रॉम वॉट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, अब कवि ये कह रहे हैं जहाँ तक मैंने अनुभव किया, आई हैव टेस्टेड माने मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिज़ायर, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है कि डिज़ायर के कारण संसार का विनाश होगा, इच्छा से, मतलब फायर से संसार का विनाश होगा, ये कवि का मानना है। और आई होल्ड, होल्ड का मतलब है खड़े रहना, मैं खड़ा रहता हूँ, विद दोष, उनके साथ, हु फेवर फायर, जो आग को फेवर करते हैं। तो कवि का मानना है कि मैं उनके साथ हूँ जो फेवर करते हैं आग को, कि संसार जो है वो आग में या इच्छा में नष्ट होगा, ये कवि का मानना है। तो आई होल्ड मतलब मैं खड़ा रहता हूँ उनके साथ जो आग को फेवर करता है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट लाइंस को देखेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन को देखेंगे। नेक्स्ट लाइन में बताया गया, बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिस। तो कवि ये कहते हैं अगर, इट माने ये मतलब संसार, हैड टू पेरिस, पेरिस का मतलब है डाई, डाई, पेरिस का मतलब है डाई। लेकिन अगर संसार 2 बार नष्ट होगा, या अगर संसार का 2 बार नष्ट होता है, अगर संसार का 2 बार विनाश होता है, या अगर संसार 2 बार नष्ट हो जाए, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ या मेरा मानना है, अगर संसार का 2 बार विनाश होगा तो मैं मानता हूँ कि इनफ ऑफ हेट, नफ़रत भी जो है वो विनाश का एक कारण होगा। यानी कि फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए, आइज माने बर्फ़ या नफ़रत, इज़ है, ऑल्सो माने भी, ग्रेट माने महान है या अच्छी भी है। तो अगर संसार का 2 बार विनाश होगा तो मैं सोचता हूँ या मैं मानता हूँ कि नफ़रत जो है या आइज जो है वो विनाश के लिए भी महान होगी, अच्छी होगी, वो भी विनाश का कारण होगी। एंड गुड इनफ, और काफ़ी, सफिक्स सफाइस का मतलब है होता है काफ़ी, काफ़ी हद तक वो भी विनाश का कारण होगी अगर संसार 2 बार नष्ट होता है तो ये कवि की नई अवधारणा है कि अगर संसार 2 बार नष्ट होगा तो बर्फ़ भी
विनाश के लिए बराबर जिम्मेदार होगा या बराबर अच्छा होगा विनाश के लिए। तो क्या बताए, फिर से बताते हैं कि अगर संसार 2 बार नष्ट होता है तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ माने काफ़ी, हेट माने नफरत, भी फॉर डिस्ट्रक्शन आइज विनाश के लिए, इज ऑल्सो है, ग्रेट माने महान है, एंड वुड सफिक्स और काफ़ी विनाश के लिए पर्याप्त होगी या विनाश के लिए काफ़ी होगी। तो ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे। राइमिंग स्कीम में हम साउंड देखेंगे। जैसे सबसे स्टार्टिंग में क्या है, फायर, तो फायर वाली साउंड कौन कौन सी लाइन में, वो ए है। उसके बाद जो आइज वाली साउंड है वो बी है। उसके बाद जो हेट वाली साउंड है वो आपका सी है। तो फर्स्ट 4 लाइन का जो राइम स्कीम होगा वो होगा ए बी ए, और अगली जो 5 लाइन है उसका जो राइम स्कीम होगा वो होगा बी सी और बी सी बी। हाँ, तो ये तो था राइमिंग स्कीम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब